सदरो अब शनिवार व्रत की कथा सुनाऊंगा। आप लोग इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे शनि महाराज आपका कल्याण करें। शनिवार व्रत की कथा सुनिए। व्यास जी महाराज कहते हैं कि एक समय शौनक आदि 28,000 ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे हुए श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे कि हे सूत जी, हे महाभाग, तुम सब पुराणों की कथाओं को जानने वाले हो, चूँकि आपने सब पुराणों को एवं शिक्षा भी व्यास जी से ग्रहण की है, अथवा आपसे बढ़कर पुराणों को जानने वाला इस संसार में कोई नहीं है। महाराज, हमने ऐसा सुना है कि शनिदेव सब ग्रहों के अति क्रूर हैं। मनुष्य शनि की दशा में अत्यंत कष्टों को भोगता है। इसीलिए आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे शनिदेव अपनी दशा में मनुष्य को किसी प्रकार का कष्ट न दे और सौम्य बने रहे। हे श्री सूर्य जी कहते हैं, ऋषियों, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस संबंध में शनिदेव की कथा कहता हूँ। जो मनुष्य शनिदेव का व्रत करता है अथवा उनकी कथा सुनता है, उस पर शनि महाराज सदैव कृपालु रहते हैं। सूर्य कहने लगे, एक समय युधिष्ठिर आदि सभी पांडव वनवास के समय वन के अनेक कष्टों को भोग रहे थे कि उनके परम सखा श्री कृष्ण भगवान उनकी सुध लेने के लिए वन में उनके पास आए। पांडवों ने श्री कृष्ण भगवान को वहाँ पर आया हुआ देखकर उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनको एक अति सुंदर आसन पर बैठाया। भगवान ने उन सब की कुशलता पूछी और पांडवों ने भी भगवान कृष्ण और उनके सब भाई बंधुओं की कुशलता पूछकर बड़े आदरपूर्वक कहा कि भगवान, आपकी इतनी कृपा रहते हुए तथा धर्म के मार्ग पर चलते रहने पर भी हम इतने कष्टों में क्यों पड़े हुए हैं? क्या हम पर कोई ग्रह दशा है? यदि ऐसा है तो कौन से ग्रह का हम पर कोप है? और क्या उस ग्रह को प्रश्न करने के लिए कोई उपाय भी है? भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस समय आप पर शनि की दशा है। शनि ग्रह अत्यंत क्रूर और कष्टदायक होता है। युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, शनिचर देवता किस उपाय के करने से प्रश्न होते हैं, सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजा युधिष्ठिर, आप शनिवार का व्रत और पूजन करें। इसके करने से आपके सब कष्ट नष्ट हो जाएंगे और आप अपने खोए हुए वैभव और यश को पुनः प्राप्त कर लेंगे। युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया तथा इस व्रत की विधि क्या है और कब किया जाता है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान कहने लगे, पांडुपुत्र, मनुष्य को श्रद्धा युक्त होकर शनिवार के दिन भगवान शंकर का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से शनिदेव की दशा का अनिष्ट फल नष्ट हो जाता है। इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों का भोग कर इस व्रत को करने वाला अंत में शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, पहले भी यदि किसी ने इस व्रत को किया हो तो वह इतिहास कृपा करके मुझको सुनाइए तथा इसकी विधि बतलाइए। भगवान कहने लगे कि शनिवार के दिन विशेष करके श्रावण के शनि से इस व्रत को आरंभ करें। लोहे की बनी हुई शनि की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करावें। अनेक प्रकार की सामग्री, गंध, पुष्प, धूप, फल, उत्तम प्रकार के नैवेद्य आदि से पूजन करें। प्रार्थना करें कि हे शनिदेव, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरे सब कष्टों को दूर करिए। शनि के 10 नामों का उच्चारण करें। तिल, जौ, उड़द, गुड़, लोहा और नीले वस्त्र का दान करें। फिर भगवान शंकर का विधिवत पूजन करें और इसी प्रकार प्रार्थना करें, हे राजा युधिष्ठिर, पहले शनिवार को उड़द का भात, दूसरे को केवल खीर, तीसरे को खजला और चौथे को पूरियां का भोग लगाएं। व्रत की समाप्ति पर यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस प्रकार व्रत करने से सब प्रकार के कष्ट, व्याधि आदि नाश हो जाते हैं तथा शनिदेव की अनिष्ट दशा के सभी फल नाश हो जाते हैं तथा राहु की अनिष्ट दशा भी शुभ फल के
देने वाला हो जाती है और अनेक प्रकार के सुख साधन धन पुत्र पौत्रादि प्राप्त हो जाते हैं। कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, अब मैं तुमको एक पूर्व काल का इतिहास सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। पूर्व काल में इस पृथ्वी पर विदर्भ देश का देशबंधु नाम का एक राजा था। उस राजा ने अपने बड़े बड़े शूरवीर शत्रुओं को भी बस में कर रखा था। राजा के एक पुत्र भी था जिसका नाम मित्रबंधु था। वह अपने राज्य में निष्कंटक रूप से राज्य करता था। धीर युग से राजा को शनि की दशा आई। उसके शत्रुओं ने उसका राज्य छीन लिया और राजा देशबंधु का वध कर दिया। राजकुमार बहुत थोड़ी आयु में ही अनाथ हो गया। राजा के शत्रु ने उसके गुरु को भी मार दिया और उसका भी एक मात्र पुत्र शुचिव्रत रह गया, जिसकी आयु भी राजकुमार मित्रबंधु जितनी ही थी। राजगुरु की स्त्री विधवा होकर राजकुमार का कोई सहारा न देकर अपने पुत्र और राजकुमार को लेकर किसी दूसरे नगर को चल दी। गरीब और बेसहारा ब्राह्मणी दोनों कुमारों तथा अपना बहुत ही कठिनाई से निर्वाह कर पाती थी। कभी किसी नगर और कभी किसी नगर में उनको लिए लिए फिरती थी। एक दिन वह ब्राह्मणी दोनों कुमारों के साथ दूसरे नगर में जा रही थी कि मार्ग में उनको महर्षि शांडिल्य के दर्शन हुए। ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के सहित मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली कि महर्षि, मैं आज कृतार्थ हो गई। ये मेरे दोनों कुमार आपकी शरण में हैं, आप इनकी रक्षा कीजिए। हे मुनिवर, यह मेरा पुत्र शुचिव्रत है और यह मित्रबंधु राजकुमार है। हम घोर दरिद्रता का दुख भोग रहे हैं, आप हमारा उद्धार कीजिए। शांडिल्य मुनि ब्राह्मणी की ये बातें सुनकर कुछ देर के लिए अपनी दोनों आंखें बंद करके ध्यान स्थित हो गए और थोड़ी देर के पश्चात आंखें खोलकर कहने लगे कि देवी, तुम पर शनि की दशा आई है और उन्हीं का प्रकोप है, अतः तुम शनिवार के दिन व्रत करके भगवान शिव जी की आराधना करो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। ब्राह्मणी और दोनों कुमार मुनि को प्रणाम करके चल दिए। तीनों ने मुनि के आदेशानुसार शनिदेव का व्रत किया तथा शिव जी का पूजन भी किया। इसी प्रकार व्रत करते करते उनको कई मास बीत गए। एक दिन शुचिव्रत स्नान करने के लिए एक नदी पर गया। वहाँ नदी के किनारे उसको एक बहुत बड़ा कलशा मिला जिसमें बहुत सा धन भरा हुआ था। शुचिव्रत उस धन को लेकर घर पर आया और माता से कहने लगा कि माता, इस धन के कलश से को देखो, श्री शिव जी महाराज ने कृपा करके यह हमको दिया है। माता कहने लगी, बेटा तुम दोनों इसको बांट लो। माता के ऐसे वचन सुनकर शुचिव्रत बहुत ही प्रसन्न हुआ और राजकुमार से कहने लगा कि भैया अपना भाग ले लो। परंतु राजकुमार कहने लगा कि माता, मैं इसमें से कुछ भी लेना नहीं चाहता, क्योंकि शिवजी ने कृपा करके यह धन भैया को ही दिया है। क्योंकि जो भी कोई अपने सुकृत से कुछ पाता है वह उसी का भाग है और उसे स्वयं ही भोगना चाहिए। शिवजी भोलेनाथ मुझ पर भी कभी न कभी कृपा करेंगे ही। मित्रबंधु प्रेम भक्ति और श्रद्धा के साथ शनि का व्रत और शिव की पूजा करता रहा। इस प्रकार उसको एक वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन बसंत ऋतु के समय मित्र बंधु और शुचिव्रत दोनों ही घूमते घूमते वन में बहुत दूर निकल गए। उन्होंने कुछ दूरी पर सैकड़ों गर्दभ कन्याओं को खेलते हुए देखा। ब्राह्मण कुमार कहने लगा, भैया पवित्र पुरुष स्त्री के बीच में नहीं जाया करते, ये मनुष्य को शीघ्र ही मोह लेते हैं। विशेष करके ब्रह्मचारियों की स्त्रियों के साथ किसी प्रकार का संभाषण करना बहुत ही बुरा है। परंतु गर्दभ कन्याओं के साथ किसी प्रकार का संभाषण करना बहुत ही बुरा है। परंतु गर्दभ कन्याओं के खेल को देखने की इच्छा रखने वाला राजकुमार खेल देखने के लिए उनके क्रीड़ा स्तर पर अकेला ही चलता गया। ब्राह्मण कुमार नहीं गया।
जब उन गर्दभ कन्याओं ने सुंदर राजकुमार को देखा तो उनमें गर्दभ राज की राजकुमारी जो उनमें ही खेल रही थी राजकुमार पर मोहित हो गई, पर अपनी सखियों से कहने लगी कि यहाँ से थोड़ी दूर पर ही एक सुंदर वन है, उसमें नाना प्रकार के सुंदर फूल खिल रहे हैं, तुम सब जाकर उन फूलों को तोड़ कर ले आओ, तब तक मैं यहीं पर बैठी हूँ। सखियाँ आज्ञा पाकर चली गई और वह सुंदर गर्दभ कन्या राजकुमार पर दृष्टि लगाकर बैठ गई। राजकुमार उसके पास गया। राजकुमार को आया देखकर गर्दभ कन्या ने उसको पल्लवों का आसन दिया और राजकुमार उस पर बैठ गया। गर्दभ कन्या ने पूछा, आप कौन हैं, किस देश के रहने वाले हैं तथा आपका आगमन कैसे हुआ है? राजकुमार ने कहा, मैं विदर्भ देश के राजा का पुत्र हूँ, मित्रबंधु मेरा नाम है, मेरे माता पिता स्वर्ग लोक को चले गए हैं, शत्रु ने मेरा राज्य छीन लिया, अब मैं गुरु पत्नी के पास रहता हूँ, उन्होंने ही मेरा पालन पोषण किया है, वह मेरे धर्म की माता है। फिर राजकुमार ने राजकुमारी से पूछा कि आप कौन हैं और किस कार्य से यहाँ पर आपका आगमन हुआ है और किसकी पुत्री हैं? गर्दभ कन्या बोली, विदर्भिक नामक गर्दराज की मैं राजकन्या हूँ, मेरा नाम अशुमति है। आपको आता हुआ देखकर आपसे कुछ वार्तालाप करने की इच्छा हुई, इसी से मैं सब सखियों को अलग भेजकर अकेली रह गई हूँ। सब गर्दभ कहते हैं कि मेरे बराबर संगी विद्या का कोई निपुण नहीं है। भगवान शंकर ने हम दोनों पर कृपा की है, इसीलिए आपको यहाँ भेजा है। इस समय से लेकर मेरा और आपका प्रेम कभी नहीं टूटेगा। तथा गर्दभ कन्या ने अपने गले का हार उतार कर राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार कहने लगा कि गर्दभराज कन्या, मेरे पास न राज्य है न धन है, आप मेरी भार्या कैसे बन सकेंगी? आपके पिता हैं, आपने उनकी आज्ञा भी नहीं लिया है। गर्दभ कन्या कहने लगी, अब आप अपने घर पर जाइए, परसों प्रातःकाल यहाँ पर फिर आ जाइए, सब कार्य धर्मानुसार आपकी इच्छा के अनुकूल ही होगा। राजकुमार से ऐसा कहकर अशुमति अपनी सखियों से जा मिली और राजकुमार ने भी शुचिव्रत के पास जाकर सब वृत्तांत उसको कह सुनाया। तीसरे दिन राजकुमार शुचिव्रत को साथ लेकर फिर उसी वन में गए और उन्होंने देखा कि स्वयं गर्दभराज की विद्रोही की अपनी कन्या अशुमति के साथ वहाँ पर उपस्थित है। गर्दभराज ने दोनों कुमारों का अभिवादन किया और उनके बैठने के लिए सुंदर आसन दिए और उनके बैठे जाने पर कहने लगा कि राजकुमार, मैं परसों श्री गौरी शंकर के दर्शन करने के लिए कैलाश पर गया था। वहाँ पर करुणा के सागर अनेक भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले श्री सदाशिव ने मुझको अपने पास बुलाकर कहा कि गर्दभराज, पृथ्वी पर मित्रबंधु नाम का एक राजकुमार राज्य भ्रष्ट होकर अत्यंत दुखों को पा रहा है, उसके परिवार के सब लोगों को शत्रु ने समाप्त कर दिया है। वह राजकुमार सदैव शनि का व्रत करता है और मेरा भक्त है, तो उसकी सहायता करो जिससे वह अपने शत्रु पर विजय प्राप्त पा सके। गौरीशंकर की आज्ञा को शिरोधार्य करके मैं अपने घर चला आया। वहाँ मेरी पुत्री अशुमति ने भी बहुत कुछ प्रार्थना की। भगवान शिव की आज्ञा और अशुमति के अनुरोध पर मैं इस वन में आया हूँ। मैं अब इस कन्या का विवाह आपके साथ करता हूँ और आपके शत्रु को आपके वश में करके आपका राज्य पुनः आपको लौटा कर दिखलाऊंगा। ऐसा कहकर गर्दभ राज ने अपनी कन्या अशुमति का विवाह राजकुमार मित्रबंधु के साथ कर दिया और अशुमति की एक ब्राह्मण कन्या सखी के साथ ब्राह्मण कुमार शुचिव्रत का विवाह कर दिया। राजकुमार की सहायता के लिए गर्दभराज ने गर्दभों की बहुत बड़ी सेना दी। जब मित्रबंधु के शत्रु ने यह बात सुनी तो उन्होंने राजकुमार मित्रबंधु की अधीनता स्वीकार कर ली और राजकुमार को राज्य लौटा दिया। राजकुमार मित्रबंधु ने राज्य सिंहासन पर बैठकर अपने गुरु
भाई शुचिवर्त को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। जिस ब्राह्मणी ने उसको पाला पोसा था अर्थात शुचिवर्त की माता को राजमाता बनाया। शिवजी महाराज की कृपा से और शनिदेव की व्रत के प्रभाव से मित्र बंधु इस प्रकार से विदर्भ देश के राजा हुए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मिस्टर, आप भी इस व्रत को करें और कुछ समय के पश्चात आपका खोया हुआ राज्य फिर प्राप्त हो जाएगा और सभी प्रकार के यश, कीर्ति और सुखों को प्राप्त करोगे। आपके बुरे दिनों की दशा बहुत शीघ्र समाप्त हो जाएगी। सूर्य कहते हैं कि हे ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से शनिवार का व्रत किया और भगवान शिव की आराधना भी की। इससे थोड़े समय में ही महाभारत युद्ध में पांडवों ने विजय पाकर सारे संसार में यश और कीर्ति प्राप्त की। शनिवार के व्रत की दूसरी कथा। एक दिन 7 परम ग्रह बैठे हुए मनोविनोद कर रहे थे कि तभी राहु केतु भी वहाँ आ गए और इस बात का विवाद छेड़ बैठे कि समस्त ग्रहों में कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है। इसका निर्णय करवाने के लिए वे देवताओं के राजा इंद्र के दरबार में उपस्थित हुए। इंद्र ने सोचा कि यदि मैं किसी एक ग्रह को महान कह दूंगा तो शेष 8 ग्रह मुझसे रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने चतुरता से काम लेकर कहा कि हे देवगण, आप पृथ्वी पर विराजमान विक्रमादित्य महाराज के पास जाइए। वे बड़े न्यायप्रिय हैं। देवताओं को इंद्र की बात जच गई। उन दिनों विक्रमादित्य उज्जैन में राज्य कर रहे थे। समस्त देवता जब उनके दरबार में आए तो वे उनके स्वागत में उठ खड़े हुए और उनके दर्शन देने का प्रयोजन पूछा। यह जानकर कि मुझे इनमें से किसी एक को सबसे बड़ा और किसी एक को सबसे छोटा बताना है, राजा बड़े धर्म संकट में पड़ गए। दूरदर्शी विक्रमादित्य किसी एक देवता को अपने मुँह से छोटा या बड़ा कहना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने प्रत्येक ग्रह की पीली धातु, सोना, चांदी, कांसी, पीतल, शीशा, रागा, दस्ता, अभ्र और लोहे के आसन बनवाकर इस कर्म से रख दिए कि सोने का आसन सबसे पहले आया और लोहे का सबसे बाद में। फिर उन्होंने देवताओं से कहा कि वे अपनी अपनी पीली धातु के आसन पर पधारे और आसनों के कर्म से ही ग्रहों में अपना पद जाने। लोहे का आसन सबसे बाद में था, वह शनि का आसन था। शनि देव समझ गए कि विक्रमादित्य उन्हें सबसे छोटा कहा है, अतः वह क्रोधित होकर कहने लगे, राजन, तुम मेरे पराक्रम को नहीं जानते। सूर्य एक राशि पर 1 महीना और 2.25 दिन, मंगल 1.5 मास, बृहस्पति 13 महीने, बुध शुक्र केवल 1 मास और राहु केतु उल्टे चलते हुए सिर्फ 18 मास तक रहते हैं। परंतु वे एक राशि में 2.5 से 7.5 साल तक रहता हो। बड़े बड़े देवता मेरे भय से कांपते हैं। अहीं राम पर 7.5 आई तो उन्हें राज्य के स्थान पर वनवास मिला और रावण पर आई तो उसके कुल का सत्यानाश हो गया। अब तुम्हारी बारी है, तुम अब सावधान रहना। इतना कहकर शनिदेव क्रोधित होकर उज्जैन से चले गए। समयानुसार राजा विक्रमादित्य पर 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर उज्जैन पधारे। उनके मायावी घोड़े बहुत ही मन भावन थे। राजा ने घोड़े के सौदागर के आने का समाचार सुना तो अश्वपाल को उन्हें देखने और छांटने के लिए भेजा। अश्वपाल द्वारा चुने गए घोड़ों में से एक घोड़ा इतना सुंदर था कि राजा की तबीयत सवारी करने को ललच गई। राजा जैसे ही घोड़े की पीठ पर बैठा वैसे ही घोड़ा हवा से बातें करता हुआ ऐसा दौड़ा कि कुछ ही क्षणों में राजा को एक विहड़ जंगल में पहुंचाकर देखते देखते अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा विक्रमादित्य जंगलों में मारे मारे फिरने लगे। भटकते भटकते उन्हें एक ग्वाला मिल गया। प्यास से व्याकुल राजा को उसने पानी पिलाया। प्रश्न होकर राजा ने उससे अपनी अंगूठी दे दी। उसके बाद वे मार्ग तलाश करते हुए नगर की ओर बढ़े। कुछ ही देर में वे एक नगर में पहुंच गए।
वहीं उनकी भेंट नगर सेठ से हुई। सेठ ने उन्हें भूखा प्यासा देकर खाना खिलाया और दुकान पर एक और बैठ जाने दिया। शनि महाराज की कृपा से उस दिन सेठ की खूब आमदनी हुई। सेठ ने राजा को भाग्यवान पुरुष समझकर अपने यहाँ रख लिया। सेठ राजा को अपने घर ले गया। जिस समय राजा भोजन कर रहा था तब वह कमरे में अकेला था और उस कमरे की खुट्टी पर एक नौलखा हार टंगा था। राजा की जैसे ही उस पर नजर गई, खुट्टी उस हार को देखते देखते ही निकल गई। कुछ देर बाद सेठ कमरे में आया और उससे खुट्टी पर हार नहीं मिला। उसने राजा को हार की चोरी के अपराध में नगर के न्यायपति की सेवा में हाजिर कर दिया। सारी वस्तु स्थिति को समझकर न्यायपति ने राजा के दोनों हाथ पैर काटकर चौरंगिया बना देने का फैसला सुना दिया। न्यायपति के आदेशानुसार जब चौरंगिया बन गया तो उस नगर के एक तेली को राजा पर दया आ गई। वह उससे उठा लाया। उसने राजा की दवा आदि कराकर उसको इस योग्य बना दिया कि वह पुल्लू के पीछे बैठा दिए जाने पर अपनी आवाज़ से बैल हाँक सके। इस तरह समय बीतता गया। 7.5 बीतने में कुछ ही काल बचा था कि एक दिन चौरंगिया को वर्षा ऋतु में मल्हार राग गाने की सुधी। रात की खामोशी में उसकी मनमोहक ध्वनि राजकुमारी के कान में पड़ी। ऐसी सुरीली आवाज़ को सुनकर वह उस राग पर मोहित हो गई। उसने दासी को भेजकर उसका अता पता मालूम कर प्रण किया। अगर वह विवाह करेगी तो उसी रागी से, अन्यथा आजीवन अविवाहित रहेगी। इस निश्चय के साथ ही वह खट पार्टी लेकर पड़ गई। सुबह राजा रानी को मालूम हुआ कि वह तो उन्होंने उससे बहुत समझाया, मगर राजकुमारी अपने प्रण पर अटल रही। विवश होकर राजा रानी को मानना पड़ा और राजकुमारी के भाग्य में जैसा लिखा था वैसा ही होगा। यह सोचकर तेली को बुलाकर आदेश दिया कि वह चौरंगिया की शादी हमारे राजकुमारी के साथ करने की तैयारी करे। शुभ मुहूर्त देखकर राजपुरोहित ने राजकुमारी और चौरंगिया का विवाह कर दिया। वह 7.5 की अंतिम रात्रि थी। उस रात के आधी बीतते ही चौरंगिया को शनिदेव स्वप्न में दिखाई दिए और बोले, राजन, तुमने मुझे छोटा कहने का दंड पा लिया है। आशा है कि अब तुम्हारे होश ठिकाने आ गए हैं। राजा ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए शनिदेव से प्रार्थना की कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है, भविष्य में ऐसा दुख किसी और को न दीजिएगा। शनिदेव ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। आँख खोलने पर चौरंगिया ने देखा कि उसके दोनों हाथ और पैर बिल्कुल ठीक हो गए हैं। प्रातःकाल उठने पर राजकुमारी ने जब अपने पति को पूर्ण स्वस्थ देखा तो उसकी प्रसन्नता और खुशी की सीमा न रही। राजा भी अपने जामाता को पूर्ण स्वस्थ देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और जब उससे पता लगा कि उसका जमाता उज्जैन का विश्वविख्यात राजा विक्रमादित्य है तो उससे अपने सौभाग्य पर गर्व होने लगा। होते होते यह समाचार नगर सेठ के पास पहुंचा। उससे अपने पहले कृत्य पर बड़ी ग्लानि हुई। वह विक्रमादित्य की सेवा में उपस्थित होकर उनके चरणों में गिर पड़ा और उन्हें अत्यंत सम्मान के बाद अपने घर लेवा गया। विक्रमादित्य उसी कमरे में भोजन करने को तैयार हुई जिस कमरे में खुट्टी ने हार निकला था। राजा भोजन कर रहा था तब लोगों ने आश्चर्य से देखा कि खुट्टी हार उगल रही थी। यह कौतुक देखकर नगर सेठ ऐसा अभिभूत हुआ कि उसने अपनी कन्या गौरी का विवाह भी राजा विक्रमादित्य के साथ अत्यंत धूमधाम से कर दिया। कुछ दिन पश्चात राजा विक्रमादित्य जब अपनी राजधानी उज्जैन में आया तो भी राजा प्रजा अत्यंत प्रसन्न हुए। उसने राजा और दोनों रानियों को
अत्यंत स्वागत किया। पुनः राज्य सिंहासन पर बैठते ही राजा ने राज्य में घोषणा कर दी कि कोई भी शनिदेव को छोटा न कहे और प्रत्येक शनिवार को व्रत रखकर सभी उनकी कथा सुने। बोले शनि महाराज की जय।